हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, क्रिकेट में एक नया ट्विस्ट आया है जो बहुत दिनों से ख़बर उड़ रही थी कि बाबर आज़म वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा एक गेम प्लान था, या मैं क्या समझूं कि हमेशा से जो पिछला बोर्ड था उसने कभी भी ओडीआई का कैप्टन शाहिन अफरीदी को नहीं बनाया, शाहिन शाह अफरीदी को। क्यों? क्योंकि पता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका टेन्योर इतना ज़्यादा है नहीं, और जब तक ओडीआई की सीरीज़ कोई आएगी तो हमें शाहिन अफरीदी को कैप्टन बना के अभी से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे टेन्योर तक आते आते जो है वो कोई ओडीआई सी ये जो बॉल है वो उन्होंने इस गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है इसकी कोर्ट में छोड़ दी थी ताकि वो आके फैसला ले। हुआ यही कि वो T20 के साथ साथ बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्या ये जो पूरा मामला हुआ है इमाद और आमिर को लाने का, वो क्या शाहिन शाह अफरीदी के कहने पे, कन्विंस करने पे दोनों टीम में आए थे? क्या शाहिन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा रोल था उसमें? और अगर रोल था तो इसका मतलब ये था कि शाहिन शाह अफरीदी को पता तक नहीं था कि वो कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा, वरना वो इस तरह के डिसीजन या इस तरह की बातें नहीं करता मीडिया पे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ। एक बंदे को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरा, मैं बाबर को कहता हूँ यार, मतलब बाबर इतना बड़ा प्लेयर है, उसको खुद को दिल बड़ा करके कह देना नहीं चाहिए था कि शाहिन शाह अफरीदी को जो है वो एक चांस और डिज़र्व करता है। वो क्या बाबर खुद चाहेगा कि कभी उसको एक सीरीज़ करके, वो 3 साल तक तो यही बोलता रहा कि मुझे और चांस देना चाहिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और क्या शाहिन शाह अफरीदी के लिए रूल फॉलो नहीं करता था? क्या उसको खुद इस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए था, खुद स्टेप डाउन नहीं कर देना चाहिए था कैप्टनसी से? उसने फ़ौरन ही कैप्टनसी ले ली। और सेकेंडली ये कि क्या अब आमिर और इमाद को जो मसले मसाइल थे बाबर की कैप्टनसी से, तो वो मसले मसाइल अब नहीं रहेंगे क्या? एक बार टीम में आने से जो है वो आप सारी बातें भूल जाओगे? मैं आई विश के माहौल, आई होप के माहौल टीम का बहुत अच्छा हो, ये सारी बातें बहुत आगे बढ़ लेके चल चुके हों वो लोग, लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि वर्ल्ड कप में उसको ट्रोल करते रहे इमाद और आमिर कि ऐसा कैप्टन, एज अ कैप्टन उसको जो है वो स्टेप डाउन कर देना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये सिर्फ मैं देखता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होती हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। कल को जो लोग बोल रहे थे कि आमिर और इमाद को पुराने चले हुए कारतूस वापस क्यों आ रहे हैं, और ये और वो, पुराने लोगों के पास क्या ऑप्शन? अब क्या ये पाकिस्तान के लिए कैप्टन के लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा था? रिजवान जो पिछले तीन या चार PSL से जिसकी टीम फाइनल में जा रही है वो नहीं बचा था? शादाब जिसकी टीम जो है PSL में ट्रॉफ़ी, अभी रिसेंटली ट्रॉफ़ी जीत चुकी है। बाबर के कोर्ट में ना PSL की कोई ट्रॉफ़ी है, ना कोई वर्ल्ड कप है, ना कोई एशिया कप है। बाबर के हाथ में क्या है? जीते हुए मैच। हर बार 5 विकेट्स गिरती हैं और बाबर पूरा मैच हार जाता है। ना बाबर, एक ऐसी टीमों से बाबर हार रहा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अफगानिस्तान जैसे लोग हमारे सर पे सवार हो गए बाबर साहब की कैप्टनसी के दौर में। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि 3 साल में एक बंदे ने अचीवमेंट क्या दी है। इस तरह तो आपने तो फिर दूसरा चांस जो वो सरफराज अहमद को भी डिज़र्व करता था, कम से कम उसने पाकिस्तान को कुछ चीज़ें दी तो है। लेकिन ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी, क्या था कि बाबर जैसे कैप्टन को वापस लाना पड़ा, जिसके दौर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं। हमेशा जो है वो एक आखिरी ओवर में, इनको आखिरी डेथ ओवर में इसको आखिरी बॉलर नहीं मिलता, ये नवाज से बॉलिंग करवा रहा होता है, इसके बाद बॉलर नहीं बचते, ये इतने क्रिटिक मचा देता है, इतना पैनिक मचा देता है ओवर्स में, शुरू में ही सारे अच्छे बॉलर्स ख़त्म कर देता है। तो क्या ऐसे बंदे को एक सीरीज़ के फ़ौरन बाद लाना, ऐसा क्या कर दिया था उसने? मुझे बाबर से कोई मसला नहीं है, बल्कि बाबर का तो मैं देख रहा था कैप्टनसी के बाद जो है वो उसकी बैटिंग बहुत खुल के करने लगा था। वो इम्प्रोवाइजेशन, पुली और ये पता नहीं कौन से शॉट्स तो मैं देख रहा था वो मारने लग गया था। 100 स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा हो गया था। PSL में मुझे बड़ा प्यारा खेला उसने, बहुत मज़ा आया उसकी बैटिंग देख के। लेकिन कैप्टन अच्छा नहीं है यार वो। कैप्टन आपने उसको क्यों बनाया? आपका रिजवान, शादाब जैसे लोग बैठे हुए हैं, आपने एक बंदे को इतनी डिसरिस्पेक्टफुली इतना हटाया उसको, शाहिन शाह अफरीदी को, एक सीरीज़ के बाद। 2 PSL ट्रॉफीज़ तो उसकी भी कोर्ट में है यार। आप न्यूजीलैंड से हार गए तो इतना कोई बड़ा वो नहीं था आपको। एक अभी कौन सी लास्ट जो हार है जिससे भी हारा मुझे याद नहीं है,
ये न्यूजीलैंड से एक सीरीज़ तो उसको देना था, नहीं देता, फिर हटा देता भाई। वर्ल्ड कप में क्या करना था फिर? एक सीरीज़ से बाबर भी क्या उखाड़ लेगा, मतलब डायरेक्ट फिर वर्ल्ड कप में ही बाबर को ले आते। लेकिन ये पाकिस्तान में पता नहीं क्या हलचल मच गई है ऐसी, क्रिकेट के नाम पे क्या हो रहा है समझ से बाहर है। खैर होपफुली बाबर आजम जो हैं वो, बाबर आजम की वजह से फिर वो पर्ची सिस्टम ना शुरू हो जाए, इमाम और नवाज़ जैसे लोग टीम में ना आ जाए, और जो एक दो टीम में पुरानी एडिशंस हुई हैं उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। मेरे ख्याल से अगर बाबर कैप्टन दोबारा डिज़र्व करता है बनना, तो फिर वो प्लेयर्स भी दोबारा खेलना डिज़र्व करते हैं। तो टीम का सोचना चाहिए, और बाबर चाहे ओपनर आए चाहे वन डाउन आए, बाबर कुछ जिता के दे भाई। बस अब इतनी 3 साल हमने वेस्ट किए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, बड़ी ट्रॉफीज़ में हमने वेस्ट की हैं। तो आई होप कि बाबर आजम भाई को जिता के दे दो यार हमें, क्योंकि मैं जो वो श्रीलंका से एशिया कप में 5 विकेटों के बाद हारना नहीं भूलता, मैं ऑस्ट्रेलिया से वो 5 विकेटें गिरने के बाद सेमीफाइनल हारना नहीं भूलता, मैं इंग्लैंड से फाइनल हारना नहीं भूलता, मैं 2 रन से जो हूँ नवाज़ का वो जिम्बाब्वे से हारना नहीं भूलता हूँ। मैं बाबर की मुझे कुछ बुरा याद ही नहीं है, सिवाय पिछले 3 सालों में जितने मैचेस हम हारे जीते हुए। तो भाई कुछ जिता के दे देना यार हमें, इस बार जिता दो वर्ल्ड कप। टीम अच्छी बन गई है, आमिर और इमाद के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करना, एक यूनिट बन के खेलना, और अपनी पर्सनल ग्रजेस को साइड में रख देना। आमिर और इमाद भी साइड में रखें और बाबर भी साइड में रखें, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट।